इस वीडियो के अंदर मैं आपको चीट कोड देने वाला हूँ फॉर द फिजिक्स, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट है जो फिजिक्स के लिए परेशान है फॉर द नीट 2025 एंड दिस वीडियो इज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स जिनका सिलेबस हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, जिनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो ये टॉपिक्स तो आपको भूले भटके भी नहीं छोड़ के जाने हैं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्चुअली। और ये सारे मैंने लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर हुए उसके अंदर से निकाले हैं, छाट के मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पेन पेपर लेके बैठ जाना और इन टॉपिक्स को जरूर करके जाना। अगर आप नहीं करके गए तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, बिकॉज आप पूरी रामायण पढ़ लो और आप ये टॉपिक्स अगर अच्छे से नहीं करके गए और इन पे क्वेश्चंस आ गए तो आप बहुत पछताओगे। आप सोचोगे मेरे इतना मार्क्स तो आराम से आ जाते, मैं क्यों नहीं लाया। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज जरूर लाइक करना। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वनापर्ती तेलंगाना। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ भी रहे थे, सर प्लीज आप मुझे फिजिक्स के लिए बता दो क्या क्या टॉपिक्स है जो मैं करूँ। मैंने चैप्टर्स तो ऑलरेडी आपको बता दिया, आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको अच्छे से करके जाने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आपको पता है V = KQ/R होता है और उसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मूलेज बनते हैं, स्फीयर वाला, मास वाला, सरफेस वाला, कहाँ पर सरफेस पे कितना होता है, कितना अंदर कितना होता है, वो सारे आपको फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब मेरा नीट का एग्जाम था नीट 2022 के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, V = KQ/R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा था, सरफेस पर मैंने निकाल दिया था। तो बिल्कुल आपको ये आना चाहिए, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वाला, तो ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। दूसरा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दूसरा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा होता है कि भाई आधा हो जाता है, करंट प्लस हो जाता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रेजिस्टर पर पता होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में भी आपको पता है वोल्टेज दे देता है और वो पूछता है कितनी हीट है, कितनी प्रोड्यूस हुई, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, पूरा पावर उसके ऊपर है। तो देख लो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही 3 क्वेश्चन फिक्स हैं जो यहाँ से रैपिडली पूछे जाते हैं और कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए, बी वाला जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक LCR सर्किट। AC के अंदर LCR सर्किट बहुत अच्छे से करके जाना, बिकॉज L, LC और R तीनों का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पूछता है कि भाई फ्रीक्वेंसी बता दो कितनी होती है, 1/2π√L/C। तो वो चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद जो सिक्स्थ टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा, एक्सरे पूछ लेता है और उसकी वेवलेंथ पूछ लेता है, तो आपको ये आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 7th टॉपिक है वो आपका रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। प्रिज्म के बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो प्रिज्म का तो आपको बिल्कुल, अगर जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं छोड़ देता हूँ, वो क्वेश्चन नहीं करता हूँ, तो बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले हो, इसलिए आप प्रिज्म को बहुत अच्छे से करके जाना। इसके बाद जो 8th टॉपिक है वो है आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंपल सा फॉर्मूला है, लैम्डा पूछ लेता है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फ्रिंज पूछ लेता है, फ्रिंज कौन सी है, ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, ठीक है, और डार्क फ्रिंज कब बनेगी, वो आपसे पूछ लेता है। 9th क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन है, उस पर क्वेश्चन आता है, तो उसको भी बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। 10th क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक लैम्डा वाला पॉइंट आता है वेवलेंथ निकालने का, वो बहुत अच्छे से कर लेना है। एक चीज़ पूछेगा, दूसरी चीज़ पूछ लेगा। इसके बाद 10th है आपका, 10th बता दिया। 11th है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि भाई ये कंपाउंड है, वो 10 इसकी हाफ लाइफ दे देगा और वो पूछेगा कि भाई 4 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, या कितना रिमेन बचेगा, या कितना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो पूछेगा। इसके बाद ट्रांजिस्टर आपको पता है एज एन एम्पलीफायर और ये वाले होते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना। और 13 जो टॉपिक है वो है आपका लॉजिक गेट। लॉजिक गेट तो आपको मस्ट श्योर करके जाना है, बिल्कुल 15 सालों में 11 साल, 10 साल में 11 बार रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन, तो सोच लो कि लॉजिक गेट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। सो आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड दोज स्टूडेंट हु हैव एनी हेल्प यू कैन DM मी पर्सनली ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट @medicopathan और my telegram channel, link is in the description, and I will definitely help you in any way to resolve your queries and doubts. So thank you so much for watching the video. If you like the video, please subscribe to my channel for all the authentic information regarding NEET. All the best.